हेलो गाइस, वेलकम। मैं आपको आज कैरियर अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में तकरीबन 20-21 साल से जुड़ा हूँ। तकरीबन पूरा गल्फ़, अफ्रीका और अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया है। मैं पिछले 20-21 साल से न सिर्फ इस फील्ड में जुड़ा हूँ बल्कि कैरियर अवेयरनेस के बारे में, कैरियर गाइडेंस के बारे में और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सेफ्टी से जुड़े हुए, मैं उन सब में जुड़ा हूँ। हमारी एक एडवाइजरी फोरम है, हमारी एक एडवाइजरी ग्रुप है जो तकरीबन पूरी दुनिया में फैली हुई है। बहुत से लोगों का सवाल है, बहुत से लड़के आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी सवाल करते हैं कि हमको सेफ्टी को अपना कैरियर चुनना है, तो हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आपको भी परेशान करते हों कि मैं सेफ्टी कैरियर चुनना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, कौन सा कोर्स करूँ, कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ, कहाँ जाऊँ। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, व्हाट शुड यू डू बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी सेफ्टी कोर्स। आपको कोर्स करना है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, 50-60 तरह के कोर्सेज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के। 2 दिन के कोर्सेज भी होते हैं, कुछ घंटों के कोर्सेज भी होते हैं, 2-2, 3-3 साल के भी कोर्सेज होते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपको किस तरह का कैरियर चुनना है, किस लेवल तक जाना है। देखिए, जितना इनपुट करेंगे आप, जितना अच्छे लेवल पे जाने की आपकी ख्वाहिश होगी, उसी तरह से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, बीएससी है, एमएससी है ना, ग्रेजुएशन के बहुत सारे सेफ्टी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा बहुत सारे कोर्सेज हैं। कोर्सेज की कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि कौन सा कोर्स ऐसा है जो हमको चुनना चाहिए या जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो कौन सा कोर्स करें, आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो किस कोर्स को करें, आप अगर क्लास 12 किया हुआ है, आर्ट्स से हैं, साइंस हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। उन सब का आंसर देने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं आज। आपका कैरियर है, ठीक, आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, जो भी। आपका टाइम बहुत कीमती है। जितना टाइम आप गुजारेंगे, अगर सही जगह नहीं आएगा तो आपका वो टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा कोर्स कोई फ्री में नहीं होता, हर जगह आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, सो छोटी सी मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आपको इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हम आगे चल के बढ़ने वाले हैं। ओके, लिसन वेरी केयरफुली, एक एक बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, ये 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्स को लिख लीजिए और इनके बेसिस पे आप अपने कैरियर को डिसाइड करिए अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी में हैं। पहला मामला क्या है, यू मस्ट विजिट द इंस्टीट्यूट पर्सनली एंड फिजिकली। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है। फ़ोन पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत लच्छेदार बातें भी करते हैं, हम ये भी करते। इंस्टीट्यूट 2-2 कमरे के आपको मतलब सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे। वो सिर्फ फ़ोन पे और अच्छी वेबसाइट बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको इंस्टीट्यूट चुनना, मैंने आप याद रखिएगा, मैंने 3 चीज़ें हैं, आपका टाइम है, आपका पैसा है, आपकी एनर्जी है। सही जगह इन्वेस्ट करिए। फिजिकली आपका कैरियर है, आप जाइए इंस्टीट्यूट में, फिजिकली देखिए कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, खुद चेक करिए। 1 हफ्ता 10 दिन लगाइए अपने कैरियर के लिए, ठीक। दूसरा, जब आप जाएं इंस्टीट्यूट में, आप रिक्वेस्ट करिए, बल्कि आप फोर्स करिए कि हमको डेमो क्लास करनी है। डेमो क्लास करने से आपको 1 ही 2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट में कैसी पढ़ाई होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सर्टिफिकेट बांटते होंगे। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तब तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना कैरियर बिल्ड करना है और कैरियर में अच्छे लेवल पे जाना है तो आपको अच्छी नॉलेज चाहिए। अच्छी नॉलेज के लिए अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए। आप जाइए फिजिकली, वहाँ पे बोलिए हमको डेमो क्लास करनी है, 1 दिन 2 दिन, जितना पॉसिबल हो तो 3 दिन 4 दिन आप डेमो क्लास करिए। उसके बाद स्टूडेंट से बात करिए, जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मिलिए, अलग से मिलिए, सबके सामने नहीं, पर्सनली उनसे बातचीत करिए, उनका फीडबैक लीजिए। उनका वो जो 2-4-6 महीने से वहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो वो उस बारे में क्या सोचते हैं। वेबसाइट पर ना जाइए, वहाँ के जो स्टाफ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर ना जाइए, आप स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, रियल फीडबैक। नहीं, ये दूसरा पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखें। इसके अलावा इंस्टीट्यूट कोई डिनाई ना करे।
अगर आपका इंस्टीट्यूट डिनाई करेगा नहीं अभी डेमो क्लास नहीं करा सकते, या पहले फ़ीस जमा करिए फिर डेमो क्लास करिएगा नहीं, आप डेमो क्लास करिए, फ्री में करिए, ठीक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक आप मुतमईन ना हो। मैंने 1 हफ्ता 1 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, 2-3 दिन तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, और अगर डिनाई करता है आप चुपचाप वहाँ से निकल जाइए, इसलिए इसका मतलब वो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम करेंगे, ठीक। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, चेक डॉक्यूमेंट्स। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट चेक करिए, है ना, उसका एफिलिएशन कहाँ से है, किस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, ये ज़रूर देखिए, है ना। अगर वो क्या बोलते हैं, बोलता है कि हम इस फला यूनिवर्सिटी से अप्रूव हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करिए, और सिर्फ डॉक्यूमेंट ना चेक करिए, वो तो फोर्ज कर सकता है आदमी। आप वेबसाइट पर जाइए, यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से चेक करिए कि वो जो जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं अप्रूवल की, वो यूजीसी की वेबसाइट में है कि नहीं। फिर अगर वो वहाँ पे अप्रूव्ड है, फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, यानी इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए, तब आपको ये लगेगा कि हाँ रियली ये यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, अदरवाइज वहाँ से आप चुपचाप किनारे हो जाइए। चौथी बात, आप वहाँ पर जब इंस्टीट्यूट को देखने जाएं तो वहाँ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देखिए, वहाँ पर कितना प्रैक्टिकल कराते हैं, है ना, वहाँ पर किस किस तरह टूल्स हैं, कितने तरह के टूल्स हैं, क्या ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं ना, फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्या हैं, आउटडोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ उसको देखिए, उसको समझिए कि हाँ इतनी चीज़ें हैं। और एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं, आप जितने इंस्टीट्यूट्स को विजिट करेंगे आपको उतना ही आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो होता जाएगा, ओके। क्योंकि ये हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स है, ये कोई खाली पढ़ाई करने वाला नहीं, इसका सारा रिलेशन प्रैक्टिकल से है, फील्ड से है। तो अगर आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपको फील्ड में काम आएगा, इसलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को ज़रूर देखिए कि वहाँ पे किस किस तरह के कितने तरह के प्रैक्टिकल कराते हैं, ओके। उसके भी एविडेंस चेक करिए, पुराने वीडियोस देखिए, कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ठीक है। उसको इससे आपको डिसाइड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप जो है जितने भी जो कोर्स करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए सारे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मौजूद है, हर तरह की चीज़, ओके। देन फिफ्थ, चेक ट्रेनर्स, देयर क्वालिफिकेशन, देयर वर्क एक्सपीरियंस। ट्रेनर्स जो आप पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, वो कितना पढ़े लिखे हैं सेफ्टी में, कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको फील्ड का, उतनी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग वो दे पाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, उसने कहीं काम किया हुआ है, तो वो जो वहाँ पे जो हेड है भले ही बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन पढ़ाने वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी इशू है। तो कौन पढ़ा रहा है उसकी ट्रेनिंग की बात हो रही है, उसका एक्सपीरियंस की बात हो रही है, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब के सब रियली फील्ड की चीज़ें हैं। जितना एक्सपीरियंस, जितना वाइड एक्सपीरियंस, जितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस उसका होगा, उतने अच्छे एक्सपीरियंस आपको देगा, ओके। देन 6 पॉइंट, अगर वो अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा डेवलपमेंट करना चाहता है स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद क्लासेस के अलावा, सेफ्टी क्लासेस के अलावा वो और चीज़ों पे भी फोकस करेगा। उसके पास कंप्यूटर सिखाने के लिए है कि नहीं है, कितने कंप्यूटर्स हैं, उनके पास लाइब्रेरी फैसिलिटी है कि नहीं, पढ़ने के लिए किताबें हैं कि नहीं, किस किस तरह की चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें, है ना, हॉस्टल है कि नहीं, ये सारे किसी भी इंस्टीट्यूट डिफाइन करते हैं। जितनी चीज़ें फैसिलिटीज़ होंगी, जितना अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, उतना ही आपको आराम मिलेगा। आपको हर चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि सेफ्टी कोर्स यहाँ कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहीं और कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कहीं और कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए कहीं और जा रहे हैं, पढ़ने के लिए कहीं और जा रहे हैं, रहने के लिए कहीं और रह रहे हैं। जितना ज़्यादा एक जगह पे चीज़ें होंगी उतना ही आपके लिए ईजी होगा, आपका टाइम बचेगा। उसके बाद नंबर 7, उसके पास ये भी चेक करिए कि उसके पास क्लासरूम ट्रेनिंग के अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग की क्या फैसिलिटीज़ हैं। आजकल का दौर जो है बहुत मॉडर्न है, और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मीडियम है ट्रेनिंग का। कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी है या किसी और वजह से आप क्लास नहीं कर पाए, क्लास छूट गई, तो दोबारा क्लास कैसे करेंगे? वो पढ़ाने के लिए कौन आएगा? दोबारा तो क्लास होगी। अच्छे इंस्टीट्यूट हमेशा सबका बैकअप रखते हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं या उसको ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं। तो अगर कुछ चीज़ छूट जाती है, फिजिकली भले वहाँ छूट जाए, लेकिन वो आपको फिर से पूरा बैकअप मिल जाएगा, है ना। तो ये सब भी आप चेक करिए, जितनी भी इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी वो सब आपके काम आएंगी, आप कुछ मिस नहीं कर पाएंगे। मान लिया आपने लेट एडमिशन लिया, कहीं पुरानी क्लासेस छूट गई, तो उसको कैसे करेंगे? तो इन सब का बैकअप आपके पास मौजूद होना चाहिए, इंस्टीट्यूट के पास मौजूद होना चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ उसके पास मौजूद होनी चाहिए। ओके, देन जो भी आप देख रहे हैं वहाँ पर
है ना, सुन रहे हैं, उन सब का प्रूफ मांगिए। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन क्या उनका कोई ऐप भी है, उस ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उसको भी चेक करिए। ऑनलाइन क्या फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग क्या क्या फैसिलिटी, हर एक चीज़ को फिजिकली चेक करिए। बिना चेक करिए कुछ भी आप नहीं मानिए। ओके, ये नहीं कि हाँ हम कल बता देंगे या परसों आएंगे। आप जो इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे हर चीज़ यहाँ अवेलेबल होगी। आप 3 दिन बाद आएंगे, कुछ ने 4 आदमी को अरेंज कर लिया, नहीं, वो सब नहीं। एवरीथिंग शुड बी देयर। ओके, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट, कंपेयर करिए, है ना, ऑल द इंस्टीट्यूट्स एंड देन डिसाइड आस्क फॉर द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगिए, कहाँ कहाँ वो काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं, है ना, उनसे भी मिलने की कोशिश करिए या कम से कम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप टेलीफोन पे बात करेंगे तो बहुत से लोग फैब्रिकेट भी करते हैं। कोशिश करिए कि वो मिले, उनका रिकॉर्ड मौजूद हो यहाँ पर, उसको चेक करिए और उनसे फिर बात करने की कोशिश करिए, है ना। इन सारी चीज़ों को कंपेयर करिए। देखिए आपका कैरियर, मैंने पहले भी आपको बताया था इनिशियली कि आपका कैरियर है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है अगर सही इंस्टीट्यूट आपने चुन लिया। 1 2 3 4 5 6 8 10 जितने इंस्टीट्यूट हो सकें आप 1 हफ्ता 15 दिन उसमें लगाइए। हर जगह जाइए, फिजिकली विजिट करिए। जो मैंने सारी आपको 8-9 बातें बताई हैं, इन सब को चेक करिए, एक लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद फिर कंपेयर करिए कि मेरे लिए इंस्टीट्यूट कौन सा डेवलप अच्छा होगा। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन सही जगह लगे, अच्छा डेवलपमेंट हो, फ्यूचर में आपको दोबारा बाद में ना हो कि हमको यहाँ पे ये भी कोर्स करना बाकी है, अभी ये भी करना बाकी है, अभी इंग्लिश पढ़ना बाकी है, अभी कंप्यूटर सीखना बाकी है। नहीं, जितनी ज़्यादा चीज़ें एक जगह होंगी उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका इस्तेमाल करिए। 6 महीना, साल भर, 2 साल के कोर्सेज होते हैं। अगर आपने ठीक से इन्वेस्ट कर दिया अपना टाइम, अपनी एनर्जी, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको आगे बढ़ने में एक जनरल ग्रेजुएट 2 साल में 15-20 हज़ार की 25 हज़ार की शुरुआत करता है और 2 साल 3 साल में अगर वो 1-1.5 लाख रुपए तक नहीं पहुंचा तो फिर इसका मतलब आपने अपने कैरियर को ठीक से चुना नहीं है या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। ओके, ये सारी बातें बताने के लिए मैं आपके पास आया था। कुछ भी आपको सवाल करना हो, इसके अलावा और कुछ पूछना हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, है ना। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं ना। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। थैंक यू।